बोली बिन देखो ए कदम का। तो ये हम कबे मोर मूढ़ मना, इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत कल्याण कल्पतरु से। ए जठरास लीला कोइले ब्रजेंद्र नंदन। हे देखो नंद ग्राम नंदरावासा। हे देखो बलदेवा जाता कोइलो रास। हे देखो जाता হইল দুকুল হারানো। এই স্থানে বকাসুর হইল নিধান। এই রূপে ব্রজ জন সহ বৃন্দাবনে দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণা। कभू बा जमुना तीरे सुनी बंसी ध्वनि। अवश होइया लाभ करिब धरा। कृपामय ब्रज जन कृष्ण कृष्ण बोली पान कोराइबे जला पुरियांजलि। तो यहाँ पर सतृष्णा नयने की बात कर रहे हैं। एक तृष्णा सी अपने आंखों में ये सब धाम इत्यादि देखने पर ऐसा अनुभव हो कि कब ऐसा होगा। वो ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि जैसे कोई बहुत प्यासा व्यक्ति जब पानी उसको मिलता है तो कितनी जल्दी से पी लेता है और एकदम सारा फोकस उसी पे रहता है पानी पीने पे। उसी प्रकार से ब्रज में जाके वृंदावन जा करके कह रहे हैं कि कब में ऐसा होगा कि सतृष्णा नयन देखी वो लीलार स्थान सतृष्णा नयन। कब ये तृष्णा, तो ये जो भक्त के हृदय की जो लालसा है वो ये सब इस तरह का लालसा है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो अभी दुनिया की चीज का ही लालसा है अभी। तो भगवान से जो ये प्रार्थना है, ये भगवान से बहुत शक्तिशाली है ये प्रार्थना। लेकिन ये जो प्रार्थना है ये स्तर इसका बस बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भक्त को अ, रीटा माता जी को मान लो कि इस तरह का लीला आस्वादन करने का इतना तृष्णा तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ उनको ये लग रहा है कि मेरे जो कोई मान लो ये कोई है उनकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए तो फिर भगवान से मांगने का स्टाइल बस चेंज हो जाएगा। क्या स्टाइल चेंज हो जाएगा? भगवान मैं आपसे ये मांग रही हूँ, ये मेरे बेटे की नौकरी अगर आपको इच्छा हो तो ये लग जाए। ऐसे मैं जानती हूँ कि आपको ये सब नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये सब मांगने से और विषयों में फंस जाते हैं हम।
तो भगवान आपको अगर अच्छा लगे तभी आप ये दीजिएगा। यदि हमारे कर्मों के अनुसार और आपकी प्रसन्नता के लिए और हमारे लिए ये ठीक ना हो, तो आप ना दीजिएगा। इस तरह से भगवान को स्वतंत्रता देते हुए और फिर भगवान से साथ में ये माँगते हुए कि भगवान आप हमें अभी की आवश्यकता ये है तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन अ, मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मैं जब तक आपके धाम में नहीं जाएँगे, यहाँ पर असंतुष्टि बनी ही रहेगी। जो भी चीज़ें कई बार होने लगती हैं, वो असंतुष्ट कर देती हैं। तो असंतुष्टि बनी ही रहती है। तो भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि सतृष्णा नयने जब जाएँगे वृंदावन में या कई लोग ऐसे होते हैं बहुत रेगुलर जाते रहते हैं। तो बद्धजीव होने की वजह से बहुत रेगुलर जाने पर क्या होता है, हम उसकी वैल्यू कम करने लगते हैं या फिर हम अपने ही मन में बनाए हुए कुछ मनगढ़ंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए चले जाते हैं और उसी से संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि बस श्याम सुंदर ने बुला लिया, हम आ गए। ये अच्छा है, मतलब भगवान से प्रेम करने के लिए तो अच्छा है। कम से कम वृंदावन जा तो रहे। हुँ। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सतृष्णा नयने, सतृष्णा नयने कैसे होता है? वो ये जब साधना अच्छी करने पर, वैष्णव को प्रसन्न करने के बाद, तब जो ये आता है, ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा इसलिए हो जाता है कि अ, ज़्यादा अच्छा घर में संबंध नहीं होने की वजह से, कोई और ना होने की बेटे भी, बेटी भी, पति भी, कोई अच्छे संबंध नहीं होने की वजह से ठाकुर जी ही नज़र आते हैं। अच्छी बात है वैसे, लेकिन वो वास्तविक जो तृष्णा आध्यात्मिक चीज़ों के लिए होनी चाहिए, वो नहीं। तो इसलिए भजन करना बड़ा आवश्यक है। खुद से भजन करना खुद बहुत आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? भजन करने का मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, ध्यानपूर्वक जप करना, ध्यानपूर्वक श्रवण करना, नोट्स बना के लिखना। अभी हम इस स्तर पे जब करते, तो वास्तविक वाला आएगा, जो तृष्णा की दृष्टि से भक्ति के कार्यों को देखने का आएगा। लेकिन वो इतना जल्दी नहीं आएगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं गोपाल जी रख लेते हैं और लड्डू गोपाल जी रख लिए। वो मतलब वो बस कहते हैं जो भी है इनको चिंता रहती है मुझे ठाकुर जी को ये खिलाना है, वो लगाना है, ये करना है। ये सब बोलते रहते हैं। मुझे चिंता रहती है कि ये करना है, वो करना है। तो अच्छी बहुत अच्छा है चिंता ये रहती है। ये तो अच्छी बात है गोपाल जी रख रहे हैं तो अच्छा है उनकी चिंता लगी रहती है। मन में उनकी सेवा होती रहती है। अच्छी बात है और हमेशा ये करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमको वास्तविक जो श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा है, उसको विकसित करने का भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कल को मान लो ऐसा होगा कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो कई बार फिर अगर टूट गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर हमारा जो अ, हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। तो ऐसा प्रभुपाद जी और सारे भक्त लोगों ने ये सीखा। जब एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, जब मैं माला करता हूँ तो मुझे एक नीली रंग की लाइट दिखाई देती है और मैं बहुत डीप चला जाता हूँ, माला मुझे बहुत
ईप लेके चली जाती। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम बैंगन लेने गए थे, वो लेके आए कि नहीं? तो उसने कहा कि हाँ हाँ लेके आए। बोले हाँ हाँ ठीक है, इसलिए माला करते रहो, वो नीली लाइट चली जाएगी, चिंता मत। तो कृष्ण भावनामृत सहजिया नहीं है। और ये इतना आसानी से बस, ये ठीक है, मतलब हम इसको डिमोरलाइज नहीं करते हैं ऐसे भक्तों को, ना ही हम उनको नीचे करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हमने कुछ आध्यात्मिक भजन अभी किया नहीं, कुछ हमने श्रवण किया नहीं, ज्यादा कुछ अभी पढ़ा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पता होने की वजह से कभी हो गई आसक्ति, वो इमोशनल है हम, इस वजह से हो गई। लेकिन इसको बैकअप करने के लिए हमको अच्छे से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे से तत्वों को समझना चाहिए, हमको अच्छे से अपनी साधना करनी चाहिए, ताकि ये जो इमोशनली एक अटैचमेंट है कि नहीं, तो लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम तो हर महीना जाते हैं परिक्रमा लगाने, हम तो जाते ही हैं। पर तो अच्छी बात है परिक्रमा लगाना, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो सतृष्णा नयने, ये जो वास्तविक वाला आएगा, तो थोड़ा समय लगता है, एकदम से चमत्कार के जैसे नहीं होता है। अभी थोड़ा परसिवियर करके इसी में ही आनंद का अनुभव करना चाहिए कि आज मैंने बोल बोल करके श्रीमद् भागवतम 2 घंटे पढ़ा है, और आज मैंने एक भक्त की सेवा की। वो भाव से उसको करने का प्रयास करते करते, शास्त्रों का अध्ययन और भजन करते करते, संकीर्तन सुनते सुनते, कीर्तन करते, प्रसाद वितरण करते 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 क्या होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना? तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है, एकदम से आतुरता में नहीं आ जाना। वो बस 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 हो गया, मुझे प्रेम बहुत ज्यादा हो गया है भगवान से, और अब मैं ऐसा नाटक में ऐसे हो जाता है। कोई एक हो सकता है कि रेयर केस होता है, हो सकता है किसी के हो, जैसे मीराबाई का था। तो मीराबाई माधवी गोपी है पिछले जन्म में। हम्म, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव के मंदिर की सफाई इत्यादि की थी, तो जाकर के उनको ये जन्म प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज पिछले पिछले जन्म में एक सन्यासी के अंडर में थे, और एक राजा से दोस्ती होने की वजह से, राजकुमार से दोस्ती होने की वजह से मन में राज्य करने की इच्छा जागृत हो गई। वो 6 महीने में वो इच्छा पूर्ति हुई, उसके बाद भगवत धाम भी वो गए। फिर 6 महीने का भजन बाकी था, इसलिए फिर भगवत धाम गए। हम्म, तो यहाँ पर ये जो सतृष्णा नयने की बात कर रहे हैं, ये आसान वाला नहीं। अभी जैसे हम वृंदावन जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए, धाम का दर्शन किसी भक्त के माध्यम से करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए वृंदावन धाम में, और ये प्रार्थना करना चाहिए मुझे सही सही वाला देखना है, सच में जो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, वो फेक वाला नहीं, बाहर बाहर से दिखाने वाला नहीं चाहिए। तो सतृष्णा नयने का मतलब ही यही कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे अगर आ भी गया है, अच्छी बात। कई लोग है ना, जैसे माताएं होते हैं या प्रभु जी होते हैं, वो इससे आसक्त हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छा है। कोई दूसरी चीजों से फैनेटिक होने से अच्छा है कृष्णाइज होकर के करे, अच्छी बात। लेकिन सारे ऋषि महात्मा इतने समय से भजन करने के लिए कितने हिमालय पे चले गए हैं, क्या क्या अलग अलग प्रकार से। यहाँ तो चलो फिर भी इजी लाइफ है, तो ये ज्ञान का अनुशीलन करके कोई कह सकता है कि प्रभु जी ज्ञान मार्ग नहीं है।
ये जो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये तो भक्ति है। ये जो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, भगवान का नाम लेना है, जय धर्म गोपाल चंपू, ये जो भी ग्रंथ है इनको पढ़ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्गी नहीं बना रहे, ये भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। तो बिना कुछ ये सब भजन किए, जो हमको थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है आसक्ति, समझना चाहिए कि एक दिन इसकी सत्य आसक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि वो भक्त कोई हमें सब दिखाएंगे, हम तृष्णा की आंखों से सब देखेंगे। और जमुना के जल को पिएंगे। और और अ, वृंदावन में किसी मंदिर के दरवाजे पे ही सो जाएंगे, भिक्षा करेंगे, जो मिल जाएगा उससे प्राप्त करके भोजन कर लेंगे। सिद्ध देह निज कुंजे सखीर चरणे, नित्य काल थकिया सेविबो कृष्ण धने। जल जंतु महोत्सव होइबे प्रचुर, जाखन आसीबे काल ए भौतिक पूर। तो कह रहे हैं कि अच्छा, जब आपका मान लीजिए कि मृत्यु आएगी तब क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं कि मैं जल में अपने को, इस शरीर को प्रवाहित करवा दूंगा, है ना नहीं? तो कम से कम सारे लोग अच्छे से खा पी सकेंगे मेरे शरीर को, है ना। जेख्य न आसीबे काल, सिद्ध देह निज कुंजे सखीर चरण, नित्य काल थाकिया सेवबो कृष्ण धने। और इस प्रकार से ये देह को त्याग करके हम चले जाएंगे। ओ जानवा देवी, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यही पामर चार, श्री जानवा मोरे दया करो एक बार। कह रहे कि श्री जानवा देवी मुझे कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है, इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सतृष्णा के ऊपर चर्चा किया। इतना आसान नहीं, मतलब जैसे थोड़ा कुछ परसिवियर करना, फट से हो जाएगा, फट से आ जाएगा, एटीएम से पैसा निकालने का फट से हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं होगा। थोड़ा जो समय, इसलिए पूछना चाहिए कि क्या पढ़ना है, सुनना चाहिए, धीरे धीरे करते, अनुशीलन करते करते फिर असर पड़ता है। हम्म। तो एकाएक से कोई आए और बोल दे जी मैं तो बस बिहारी जी बुला लिए, बस क्या, तो आपको इतना इम्प्रेस नहीं हो जाना बिहारी जी बुला लिए, कह रहे कि नहीं नहीं, अभी मेरा मंदिर में सेवा है, मुझे मंदिर में सेवा करनी है, अभी यहाँ पे भगवान की सेवा है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। अभी दर्शन करने के लिए भी नहीं जाना है, अभी क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आज की चर्चा में से, या अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किरण गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मत। प्रभु जी, मैं आपको संडे को फोन कर सकती हूँ 12 बजे दिन में? हाँ हाँ, जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। संडे को तो नहीं फोन कर माता जी, बाकी दिन कर सकते हैं, संडे को तो 12 बजे क्लास होती है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी किसी दिन भी कर सकते हैं, संडे ही करना है। प्रभु जी दिन में ना, मतलब कानपुर इस्कॉन है ना प्रभु जी,
हाँ, हाँ। तो मतलब 11:30 से 12:30 तक क्लास आती है प्रभु जी, तो मैं भूल जाती हूँ प्रभु जी करना, इसलिए मैं कह रही थी प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलो आप देख लेना, बाकी दिन भी कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करना है ना? जी प्रभु जी, जी। हाँ, हाँ, तो बाकी दिन भी तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो मैं टाइम निकाल के फ़ोन कर लूँगी ठीक 12 बजे। हाँ, हाँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मुझे बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम टेम्पल में कोई सेवा हमें मिली होती है और हम सेवा कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर विग्रहों की आरती होती है या टेम्पल आरती होती है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? कि जो भी आपको अगर योग्यता के अनुसार सेवा दी गई है, तो उन सेवाओं को करना चाहिए। प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, देन फिर उसके बाद विग्रहों के दर्शन करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी? सेवा हमारे लिए प्रायोरिटी है, अपना उद्धार जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। सेवा जो मिली उसके बाद फिर तो बहुत सारा टाइम होता है, तब दर्शन कर सकते हैं, है ना? मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, सपोज कर रहे हैं जैसे किचन में कोई सेवा हमें मिली हुई है हाँ, और हाँ। उसके बाद में गौर आरती का टाइम हो गया है, तो हमारी प्रायोरिटी हमारी किचन की सेवा होनी चाहिए या फिर हमने विग्रह के दर्शन करने चाहिए उस टाइम पे जाके और आरती में सम्मिलित होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ऐसा था प्रभु जी। जब अ, कोई भक्त अगर दूसरे भक्त के लिए अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो आप उनके लिए तो हमको ये स्थिति बतानी पड़ेगी कि जो आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब आपकी सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए दर्शन करने से, है ना? नहीं, सेवा प्रभावित नहीं, जैसे मुझे हमेशा कीर्तन की सेवा रहती थी, तो मैं कीर्तन करता था, लेकिन बीच में मैं 2-3 भक्तों को बोलता था कि आप लोग कीर्तन करो, फिर मैं जाता था अभिषेक करके, फिर आ जाता था, फिर कीर्तन कंटिन्यू कर लेता था। तो सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिद्धांत यही है कि सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी ज़्यादा जो है वैसी सेवा नहीं होती कि अरे बस करना ही है अभी तो 10 मिनट रुक नहीं सकता वो। ऐसी सेवा अगर नहीं है, तो अपना आए नीचे दर्शन कर लिया, फिर उसके बाद गए सेवा को कंटिन्यू कर लिया, है ना? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद।